हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की आराधना हो। आंखें खोलेंगे। हालेलुया। जब आप दिल से बोलेंगे, जब आप मन से बोलेंगे, भक्ति से बोलेंगे, तभी प्रभु की उपस्थिति का अनुभव होगा। हालेलुया हालेलुया। बुराइयां भागेंगी, दुख भागेंगे। क्योंकि मैं अभी मनन कर रहा था, जब लकड़ी जला रहे थे, एक कीड़ा था लकड़ी में। जब तक लकड़ी में आग नहीं लगी, कीड़ा निकल कर नहीं भागा। जैसे ही आग लगी, कीड़ा निकल कर भागा। मैं उसको 2-3 बार आग की तरफ को करा पैर से, वो वहां तक गया, फिर भागा। और वो रास्ता देख रहा कि को भागा, आ तो गया। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा ही होता है कि बुराइयां आ जाती हैं, दुख आ जाते हैं, तकलीफें आ जाती हैं, और बैरी आ जाता है और छिपकर बैठ जाता है। लेकिन जब ईश्वर के वचन की आग, ईश्वर के आत्मा की, पवित्र आत्मा की आग, उसके लहू की आग जलने लगती है, तो वो भागने लगता है। और कभी कभी स्वर्गदूत उसे भागने, तो वो कहता किधर से भागूं। लिखा है 7 मार्गों से तितर बितर होकर वो भागने की। हालेलुया। जो भाग पाता है वही बच जाता, नहीं तो सब जलकर राख हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस समय मैं आपके सामने कुछ वचन रखूंगा। हालेलुया हालेलुया। कि प्रभु में हमें बने रहना है। किसमें? कितने दिन के लिए? एक जगतार भाई बोल रहे हैं जब तक जिंदगी है, सबके लिए। अगर आप ईश्वर में पूर्णता से बने हैं, तो ईश्वर भी आप में बने रहेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, यदि आप मेरे साथ तो खोलेंगे प्रभु का वचन, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, दूसरा पत्र 5 और 9 को खोल देंगे। 5 और 9 को। और कुरिन्थियों के नाम पत्र में हमें पढ़ने को मिलता है बहुत ही सुंदर वचन। पढ़ेंगे भाई। इसलिए हम चाहे घर में हो चाहे परदेश में, हमारी एकमात्र अभिलाषा यह है कि हम प्रभु को अच्छे लगे। हाँ, हम प्रभु में कब बने रहेंगे? जब हम प्रभु को क्या लगेंगे? अच्छे। जब तक प्रभु को अच्छे नहीं लगेंगे, तब तक हम प्रभु में बने नहीं। प्रभु का वचन कहता है, पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 15 में लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने पूरे आचरण में क्या बनो? पवित्र बनो। क्योंकि प्रभु कैसा है? पवित्र। और पवित्रता के साथ अपवित्रता जुड़ी रहेगी? नहीं रहेगी। हालेलुया। जब तक पवित्र नहीं होंगे, शुद्ध नहीं होंगे, निर्मल नहीं होंगे, तब तक ईश्वर के साथ बने नहीं रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे और ईश्वर को अच्छे लगने लग जाएंगे, उस दिन हम ईश्वर में बने रहेंगे और ईश्वर भी हम में बने। हालेलुया। ईश्वर हम में बना रहेगा और हम ईश्वर में। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, चाहे हम घर में हो चाहे बाहर हो, हमारी अभिलाषा बदलनी नहीं चाहिए। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमें और आपको विश्वास करना है कि हमारा जीवन विश्वास का है। किसका है? विश्वास। और विश्वास के जीवन में अविश्वासी का कार्य नहीं। अविश्वासी तो तंत्र मंत्र पे भी जाता है। अविश्वासी तो जो है माड़े माड़े काम करता है ना, नशा भी पीता है। अविश्वासी तो पाप भी करता है, चोरी भी करता है, हत्या भी करता है, झूठ भी बोलता है।
घमंड भी करता है, सब कुछ करता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? अविश्वासी। हालेलुया। हालेलुया। पर विश्वासी इन सब से क्या रहता है? इन सब से दूर रहता, अलग। हालेलुया, हालेलुया। 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 आगे लिखा है कि बहुत ही सुंदर बातें हैं। धार्मिकता का अधर्म से क्या? धार्मिकता का अधर्म से यानी धर्म का पाप से कोई संबंध नहीं। कोई संबंध नहीं। विश्वासी का अविश्वासी से कोई संबंध नहीं। झूठ का सच से कोई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे प्रभु का कहना है, वचन में लिखा है, संत पौलुस के माध्यम से हमें मिल रहा है सुनने को सुंदर बातें। ज्योति का अंधकार से क्या संबंध? ज्योति, अगर ज्योति जल गई तो क्या अंधेरा रहता है? नहीं। क्यों नहीं रहता? बताओ। ज्योति प्रकाश देती है तो अंधेरा क्या हो जाता है? भाग जाता है। भाग जाता है। और अगर ज्योति नहीं है तो क्या हो जाता है? अंधेरा रहेगा। मान लो किसी व्यक्ति की आदत है कमरे में लाइट जलाकर, बल्ब जलाकर सोने की, तो क्या अंधेरा रहेगा? पर कुछ लोगों की आदत है बल्ब बुझाकर अंधेरे में सोने की। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तो इससे क्या अर्थ मिलता है कि अंधेरे का ज्योति से क्या समझौता, क्या संबंध? अंधेरा कौन है? मान लो शैतान है ना। और ज्योति कौन है? यीशु। यीशु। यीशु का और शैतान का क्या संबंध है? कुछ देर आप जानते हैं प्रभु यीशु के पास शैतान आया और कहा ऐसा ऐसा कर, हाँ भूखा क्यों है? पत्थरों से कैसे रोटी बन जाएंगी, यहाँ से कूद जा दूत आ जाएंगे और मुझे प्रणाम कर, झुक कर, मैं सब कुछ दे दूंगा। प्रभु ने कहा हट जा, शैतान यानी अंधेरे दूर हट जा। प्रभु के पास अंधेरे को मिटाने की, अंधेरे को दूर भगाने की सामर्थ्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब प्रभु ने कहा हट जा शैतान, तो क्या वो रुका? क्योंकि प्रभु ज्योति है। जब प्रभु ज्योति बनकर आपके जीवन में जलेगा, आपके घर में जलेगा, जब ज्योति बनकर वो रहेगा, जब प्रकाश बनकर वो रहेगा, अंधेरे की ताकत ही नहीं कि वो आपके आसपास रह पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ज्योति को वो ताकत मिली है जो अंधेरे को भगा सकती है। देखिए, अब आपको और मुझको ये जानना है कि हम उस ज्योति को कितना अपने जीवन में, कितना अपने घर में, कितना अपने परिवार में बड़ा करें, उसकी रोशनी कितनी दूर तक जा सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप खाली कमरे में रखना चाहते हैं, आंगन में, प्रांगण में और या दूर तक, तो आपको उतना प्रभु के साथ बैठना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, उससे बातें करना पड़ेगा, उसमें बने रहना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप अच्छे से नहीं जुड़ेंगे, अच्छे से नहीं बनेंगे, तब तक प्रभु का पूरा पूरा आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आगे वचन कहता है कि मसीह की वेलियार से क्या संगति? वेलियार का मतलब क्या? शैतान। शैतान। दोस्ती नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मसीह की शैतान से कोई क्या है? दोस्ती नहीं, तो क्या है? दुश्मनी। कैसे? वो शुद्ध है, पवित्र है।
जैसे ईश्वर शैतान के और शैतान ईश्वर के क्या रहता है, क्या रहता है, खिलाफ। जो ईश्वर चाहता है शैतान नहीं चाहता, जो शैतान चाहता है ईश्वर नहीं चाहता। वैसे ही हमारे अंदर भी है, हमारा शरीर जो चाहता है वो आत्मा नहीं चाहता, और आत्मा जो चाहता है वो शरीर नहीं। लेकिन प्रभु ने हमें वो कृपा दी है कि अगर हम ईश्वर के अधीन हो जाएंगे और प्रभु में बने रहेंगे तो प्रभु हमारे शरीर और आत्मा को एक कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जो आत्मा कहेगी वो शरीर भी करेगा। हालेलुया। और जो शरीर कहेगा वो आत्मा भी करेगा, जरूर करेगा। शरीर बीमार होगा तो आत्मा उसके लिए क्या करेगी, प्रार्थना। हालेलुया, भक्ति। तो शरीर जब दुर्बल होगा, आत्मा तत्पर होगी, तो हमारे शरीर को भी वो तत्पर बना देगी। जोर से बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लिखा है प्रभु का वचन कि फिर से आगे लिखा है, विश्वासी की अविश्वासी से क्या सहभागिता। दोबारा कहा, सहभागिता का मतलब क्या है? समझौता। नहीं, सहभागिता का मतलब मिलन, मिलन कहेंगे या और कुछ है? भागीदारी। हाँ, भागीदारी। हालेलुया, हालेलुया, भागीदारी, साझेदारी है ना, हिस्सा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे दो लोग बिजनेस करते ना, दो लोग कुछ काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। तो विश्वासी का अविश्वासी से क्या, अविश्वासी के साथ क्या सहभागिता। वो उसके कार्यों में नहीं, वो उसके नहीं। तो मैं विश्वासी हूँ, भाई लूकस अविश्वासी हैं, भाई तरसेम विश्वासी हैं, मैं अविश्वासी हूँ, और उनके काम जो हैं मैं भी कर रहा हूँ और मेरे काम वो भी, कर रहे हैं। मजा नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज के युग में ऐसा ही हो रहा है। एक विश्वासी अविश्वासी का कार्य भी करता है और एक अविश्वासी विश्वासी के कार्य भी, और प्रभु दोनों से नाखुश होता है, दोनों को पसंद नहीं करता। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु का कहना है, ईश्वर के मंदिर का देव मूर्तियों से क्या समझौता, क्योंकि हम जीवंत ईश्वर के मंदिर हैं। जैसा कि ईश्वर ने कहा है, मैं उनके बीच निवास करूंगा और उनके साथ चलूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसलिए दूसरों के बीच से निकलकर अलग हो जाओ। देखिए कितनी सुंदर बात है। प्रभु क्या कहता है, दूसरों के बीच से निकलकर, अलग हो जाए। यानी जो आपके मेल के नहीं हैं, जो बेमेल हैं, उनसे निकलकर अलग हो जाए। आपका जीवन लोगों को लगना चाहिए, आपका परिवार लोगों को दिखना चाहिए, आपका घर लोगों को दिखना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हें पहाड़ पर बसे हुए नगर के समान बना दूं। चमकाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दूर से चमकना चाहिए इस क्षेत्र में। हालेलुया। हालेलुया, और आपके जीवन से दूर तक खुशबू जाए, आपके कार्यों की, आपकी बातों की, आपके विश्वास की, आपकी भक्ति की, आपके प्रार्थना की खुशबू दूर तक चली जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। 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 तब है जीवन में मजा। और प्रभु जब आपके बीच में निवास करेगा, लिखा कितनी सुंदर बात, मैं उनके बीच निवास करूंगा और उनके साथ चलूंगा। कब? जब हम प्रभु में बने रहेंगे। रहेंगे।
जैसे एक डाली पेड़ में बनी रहती है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तो जड़ तक का रस चूस लेती है। जब आप भी प्रभु के साथ बने रहेंगे तो प्रभु की आशीषों का, प्रभु के आनंद का, प्रभु की कृपा का, प्रभु के प्यार का, प्रभु के जो है आशीर्वाद का रस आपके हड्डी हड्डी में, नस नस, गूदे गूदे में और हृदय मन तन में, शरीर में बहने लग जाएगा। जोर से बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। और ये कब होगा? जब हम सच्चे विश्वासी का जीवन जीने लग जाएंगे। एक जगह वचन में लिखा है, बहुत ही सुंदर वचन है, कि वहां पर प्रभु ने कहा मरने तक, प्राण देने तक हमें क्या रहना है? आज्ञाकारी विश्वासी। हालेलुया। हालेलुया मृत्यु तक, मृत्यु तक हम क्या रहे? मरने तक। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मरने तक हम विश्वासी रहे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रकाशित वाक्य यानी प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2:10 में। हालेलुया। बहुत ही सुंदर वचन है, क्षमा करना, सुंदर वचन है, पढ़ेंगे भाई। तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा, देखिए, जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो, उससे मत डरो। ईश्वर में बने रहने से आपको जो कष्ट भोगना होगा, दुख भोगना होगा, उससे मत डरना। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हाँ तुम लोगों में कुछ को कैद में डाल देगा, हाँ और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। हाँ तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो, हाँ। और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। ट्रांसलेट में थोड़ा यहाँ पर बदलाव है, लिखा है जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, प्राण देने तक विश्वासी रहे। कब तक? मृत्यु तक, मरने तक विश्वासी बना रहे। ये नहीं कि 1 साल, 1 महीना, 2 साल, 3 साल हम विश्वास में रह लिए, आप बहुत कमा लिया, अब सब कुछ सही हो गया, अब चलो आप विश्वास का जीवन जीने। मैंने देखा है बिखरते लोगों को बनते हुए और बिखरते हुए। कुछ लोग ऐसे हैं, उन्होंने बहुत प्रार्थना किया, भक्ति किया, बहुत शून्य से प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बड़े अच्छे काम हुए, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें, वस्तुएं आई, सब कुछ आया। जब धीरे धीरे प्रभु यहाँ से यहाँ ले आया, यहाँ ले आया, यहाँ ले आया, उनका जीने का तरीका, उनके कार्य करने का तरीका, उनका सोच, उनका विचार बदलने, और जब जीवन से प्रभु गया, परिवार से प्रभु गया, और उन्होंने प्रभु के साथ बने रहने से अपने आप को अलग किया और दूसरों के साथ जोड़ दिया, धड़ाम से गिरे। बहुतों को जानता हूं, एक नहीं बहुतों को, और उनके जीवन में पहले से भी ज्यादा परेशानियां, दुख आ गए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु में बने रहो।